आपके बारे में ये भी है कि आप जो डेवलपमेंट चार्जेस आपने बड़े ज़्यादा लगाए हैं, और उसके अलावा ये है कि फ़ाइल्स जो है वो कैंसिल हो जाती हैं लोगों की। इस तरह के कुछ मसाइल जो सुनने में आते हैं कि, और डेवलपमेंट के चार्जेस का मेन जो है कि मतलब इतने ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस नहीं होने चाहिए थे, कम लगाना चाहिए थे, क्योंकि रेट्स भी आपके जो है वो काफ़ी हाई है। बिल्कुल ये नहीं है कि आम सोसाइटी से काफ़ी बेहतर। डेफिनेटली उसका रीज़न यही है कि आप डेवलपमेंट करके दे रहे हैं या सहूलियात दे रहे हैं या बाकी सारी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा फिर भी ज़्यादा है डेवलपमेंट चार्जेस का। हमने भी देखा है, बाकी लोगों से भी फाइलें भी कैंसिल हो जाती हैं, कर दी जाती हैं, या इसका क्या रीज़न्स है, वो क्यों ऐसा है? आके भाई बड़ा आपका बरमहल सवाल है और आपका एतराज़ हमारी सर आंखों पे। मैं सबसे पहले फ़ाइल कैंसिलेशन के ऊपर जवाब देता हूँ, उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस को आपको आंसर करता हूँ। सर फाइल कैंसिलेशन तो जो हर सोसाइटी की जैसे पॉलिसी है वैसे ही पार्कियों की वही पॉलिसी है कि अगर आप 2 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर डिफ़ॉल्ट करते हैं, यानी 6 महीने तक आप पार्कियों सिटी को या कोई भी डेवलपर है उसके आप ना दहिंदा है जो आपने फंड उन्हें पे करने थे एज पर कमिटेड स्केड्यूल, और आप वो पे नहीं करते हैं, उसके बावजूद उसके साथ साथ आपको कई लेटर्स भी दिए जाते हैं, आपको इंटीमेट भी किया जाता है कि आपकी ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट्स, आपको कॉल्स भी की जाती हैं, आपको ईमेल्स भी की जाती हैं, और आपके घरों में लेटर भी तरसील किए जाते हैं। उसके बावजूद आप जब वो पे नहीं करते तो आपने एट द टाइम ऑफ बुकिंग कमिट किया था कि अगर मैं नहीं करूँगा जो मेरे एंड से डिफ़ॉल्ट है तो सोसाइटी इसकी मजाज है कि मेरा प्लॉट कैंसिल कर सकती है। ठीक है। उसके बावजूद हम 2 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स के बाद भी एक और क्वार्टर की ये प्रैक्टिस है, ये ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं है हमारी, ना मैं आपको ऑफिशियली बताऊंगा, लेकिन हम फिर भी कई रिलैक्सेशंस देते हैं। मैं सिर्फ आपको इतना कह सकता हूँ कि हम उसके बावजूद फाइल कैंसिल करने से पहले आप चांस बहुत देते हैं, बहुत चांसेस देते हैं सर। इसके अलावा अगर फाइल आपकी कैंसिल होगी या कैंसिल होने के नज़दीक है, आपका LPS है, उसकी हमारे कई दफ़ा कई पॉलिसीज आई हैं, हमने LPS के वेवर दिए हैं लोगों को, ठीक है, 50% 60% कुछ केसेस में तो हमने जहाँ पे भी पोजेशन नहीं था हमारे एंड से, यानी हमने अभी और कस्टमर का स्केड्यूल भी चल रहा है ऑब्वियसली, तो हमने वहाँ पे 100% भी वेवर दिया लोगों को LPS के ऊपर। सिर्फ ओवरड्यू अमाउंट है वो ही उनसे डिमांड किया जो कि ऑलरेडी जिसपे वो बंदा डिफॉल्ट किया हुआ, कस्टमर डिफॉल्ट किया। तो कई आसानियाँ पार्कियों ने क्रिएट की हैं और हमेशा क्रिएट करता रहा है। हाँ, एक कस्टमर है जो अग्रीव्ड है, मैं उसको समझता हूँ, उसके हालात वाक़यात से मैं भी एहसास रखता हूँ उसका। मैं कहता हूँ कि उससे होता है कि मैंने अगर 50 लाख रुपीज़ मेरे से कमिटेड एक फ़ाइल का वैल्यूएशन थी और मैंने 20 लाख पे की और बाकी किस्तें नहीं की, तो मेरे 20 लाख क्या बनेगा? तो पार्क उसकी भी एडजस्टमेंट देता है, उसकी भी वक्तन पॉलिसीज़ निकालता रहता है, क्रेडिट वाउचर की मद में या मर्जिंग की मद में। हम उसको ये ऑप्शन देता है कोई नया प्लॉट बुक करा ले जिसमें पुराने पैसे भी वो डलवा दे, यानी कि सही कई चीज़ें वक्तन हमारी पॉलिसीज़ आती रहती हैं। तो हम कस्टमर को, अपने इन्वेस्टर को कोई ना कोई एग्जिट ज़रूर देते हैं। देयर इज़ ऑलवेज एन एग्जिट पॉलिसी फॉर आवर कस्टमर। फिर तो ऐसे कभी नहीं है कि वो ये समझे कि उसकी फ़ाइल कैंसिल है तो वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। हमने अपनी कैंसल्ड फाइल कस्टमर्स के लिए भी एग्जिट रखा है। तो डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर आते हैं सर। आपने सबसे पहले एतराज़ किया कि डेवलपमेंट चार्जेस पार्क ने बहुत ज़्यादा लगाए हैं। बहुत ज़्यादा लगाए सर। आकिब भाई, आप क्योंकि माशाल्लाह एक आपका साल का तजर्बा रियल एस्टेट का भी है और आपने डिफरेंट और प्रोजेक्ट्स की भी आपके ऊपर भी आपकी नज़र है, तो एक मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अमूमन डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटीज़ कितनी लगाती हैं पर मरला? क्या रेट होता है अमूमन सोसाइटीज़ का? इस्लामाबाद की गिरदोनवा में जो सोसाइटीज़ हैं, हर किसी का अलग-अलग है। कॉस्ट ऑफ लैंड किसी की कॉस्ट ऑफ लैंड ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। ये तो आप मतलब हर की अलग-अलग है। अब कोई सोसाइटी में तो आप किसी ने 3 लाख भी लगाया है, किसी ने 2 लाख भी लगाया है, किसी ने 1.5 लाख भी लगाया हुआ है। ये अलग-अलग है कास्ट के हिसाब से है कि लैंड ऑफ कास्ट या आपके डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो जहाँ पे आप कास्ट कर रहे हैं या डेवलपमेंट कर रहे हैं वहाँ पे आपको कितनी कास्ट पड़ रही है वो तो हिसाब से होगा। बिल्कुल एग्रीड है। आपने 1.5 लाख का मिनिमम फिगर कोट किया और मैक्सिमम फिगर 3 लाख तक कोट किया भी आपने, तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख तक किया। मुझे भी जो नज़र में सोसाइटीज़ पार्क की या इस्लामाबाद के वहाँ में उनका यही रेट है सर। पार्क ने ना 1.5 लाख कोट चार्ज किया अपने कस्टमर्स को, ना 2.5 लाख चार्ज किया। पार्क ने 1 लाख रुपया पर मरला चार्ज किया। अच्छा, उस 1 लाख रुपया मरला का मतलब है कि 5 मरला पे 5 लाख रुपीज़। हमने उसमें भी जो लोग ऑलरेडी अपनी पोजेशन चार्जेस पे कर चुके हुए हैं, हमने उनको भी डिफरेंशियल अमाउंट उनसे वसूल कर दी। यानी जिसने अगर 2 लाख पोजेशन की मद में पे किया हुआ है उसे हम डिफरेंशियल अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। मैं डेवलपमेंट चार्जेस को भी एक्सप्लेन करता जाऊँ। ये डेवलपमेंट चार्जेस जो है ये पर्टिकुलरली लैंड इंफ्रा डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है, ये आप ग्रिड स्टेशन चार्जेस कह लें। हमारा ग्रिड स्टेशन अंडर डेवलपमेंट है पार्क का अपना, उसके चार्जेस हैं और इसमें मैप के और यूटिलिटीज़ के चार्जेस हैं। हर सोसाइटी जो है बहुत बड़े बड़े नाम है
वो मैप, यूटिलिटीज, पोजेशन, ग्रिड चार्जेस चार्ज करती हैं, जो पाकिस्तान के बड़े ब्रांड हैं। ऐसी पार्क क्यू सिटी ने भी उसी मद में वो एक हेड बना दी है, लेकिन उसके अंदर जो टाइटल जो है पार्क क्यू, वो ये 2-3 चार्जेस जो हैं वो बेसिकली वसूल पा रहा है इस वक्त और अपने कस्टमर से वो ले रहा है। और आप जितनी सोसाइटीज़ बड़े बड़े नाम लिए हैं उनके अगर ये मैप, यूटिलिटीज़, पोजेशन, ग्रिड स्टेशन, ग्रिड चार्जेस जो अगर आपको कैलकुलेट करें वो शायद 1 लाख रुपये पर मरला, जैसे मैंने कहा 5 मरले का 5 लाख है, वो इससे भी एक्सीड करते हैं, वो 6-6.5 लाख पे जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ डेवलपमेंट की मद में भी बात करूँ, डेवलपमेंट इस वक्त बहुत कॉस्टली होगी भी है, एस्केलेशन ऑफ रेट्स की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। तो किसी हद तक नहीं, मैं बहुत हद तक डेवलपर भी सफ़र कर रहा है। मैं अपने कस्टमर से सवाल करता हूँ या उनके सामने ये चीज़ रखता हूँ कि आज से 4 साल पहले, 2 साल पहले या 3 साल पहले जिन लोगों ने जिस रेट पे बुकिंग करवाई थी, आज पार्क क्यू सिटी के रेट के अंदर एटलीस्ट 50% से लेकर 150% में 2 साल से 3 साल की होराइजन की बात कर रहा हूँ, पुरानी बात नहीं कर रहा, तो 2 से 3 साल की बात कर रहा हूँ। एटलीस्ट 50% से लेके तकरीबन 150% तक इंक्रीज डिफरेंट ब्लॉक वाइज या डिफरेंट कैटेगरी वाइज आ चुका है पार्क क्यू का रेट। ये जो 5 लाख 5 मरले वाले कस्टमर्स हमारे, 10 मरले वाले 10 लाख अगर पे करेंगे, वो भी अक्सर डिफरेंशियल अमाउंट पे कर रहे हैं। तो ये एड ऑन है, ये उनकी इन्वेस्टमेंट में एक वैल्यू एडिशन हो रही है। पार्क क्यू अपनी लैंड डेवलपमेंट में या पार्क क्यू जिस तरह की डिलीवरी कर रहा है, पार्क क्यू वो बहुत वैल्यू एडिटिव डिलीवरी कर रहा है, पार्क क्यू उस जगह पे बहुत वैल्यू ऐड कर रहा है। इस तरह की डेवलपमेंट मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप पूरे इस्लामाबाद नहीं, आप पूरे पाकिस्तान का एक विजिट करें, कश्मीर से कराची तक जाएं, शायद ही कोई प्रोजेक्ट आपको पार्क क्यू सिटी इस्लामाबाद जितना खूबसूरत मिले। ऐसे अच्छा, बाकी ये कि जब सोसाइटीज़ बन जाती हैं, डेवलपमेंट हो जाती है, तो उस वक्त सोसाइटीज़ के जो ओनर्स होते हैं ना, उनकी दिलचस्पी थोड़ी कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट और जगह पे शुरू कर देते हैं। तो क्या आपके चेयरमैन अलीम खान साहब की जो है वो दिलचस्पी अभी भी उसी तरह ही है जिस तरह पहले दिन उन्होंने स्टार्ट किया था? वो सोसाइटी में आते हैं, नहीं आते, या क्या उनका स्टेटस है इस वक्त? सर आप आज भी विज़िट करें ना पार्क क्यू सिटी, तो 18 से 25 में आज हम खड़े हुए हैं। एक तो वो एक टाइम लैप्स अगर आपके साथ मैं शेयर करूँगा, प्लीज़ अपनी वीडियो में डालिएगा कि पार्क क्यू सिटी ने इन 7 से 8 सालों में क्या वैल्यू एडिशन की उस जगह पे। और आज भी आप जाएं, अगर जिस तरह की वेल मेंटेन्ड क्लीनलीनेस, सिक्योरिटी के हवाले से और अपनी जो एक लाइफस्टाइल पार्क क्यू ने प्रोवाइड किया है जिस तरह का, उस हवाले से अगर आपको कोई और सोसाइटी मिलती है, बहुत अच्छी बात है, कोई और बंदा भी काम कर रहा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पार्क क्यू ने अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन किया है। और इसमें खान साहब की इन्वॉल्वमेंट, खान साहब का इसमें अटेंशन टू डिटेल जो है, हर छोटी छोटी बात के ऊपर उनकी नज़र, और मुसलसल सोसाइटी के साथ, सोसाइटी के मैनेजमेंट के साथ वो उनका मुंसलिक रहना, वो एक बहुत बड़ा की रोल है। और अभी भी वो आते हैं रोज़ाना की बेसिस पे, अपनी सोसाइटी में आते हैं, अपने ऑफिस में आते हैं, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं, सोसाइटी की मेंटेनेंस को, सोसाइटी की मैनेजमेंट को देखते हैं, और इसमें मुकम्मल इंटरेस्ट है उनका आज भी। और बल्कि अब नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम जा रहे हैं। नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाने से पहले, जो मुझे पता आपका आखिरी सवाल मुझे आपने बताया कि है, उससे पहले आपको डेवलपमेंट चार्जेस के बाद में एक चीज़ मेरे जहन से स्किप कर गई, तो मैं आपको बता दूँ कि हमने डेवलपमेंट चार्जेस जो चार्ज किए हैं अपने कस्टमर्स को, उसके ऊपर रिलीफ भी अभी दिया है। वो ये दिया है कि जो तो हमारे रेजिडेंट्स हैं, ये आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से ये पैगाम भी पहुँचेगा मैसेज तक, कस्टमर्स तक, जो ऑलरेडी रेजिडेंट्स हैं हमारे, उन्होंने जो डिफरेंशियल अमाउंट पे करनी है, मतलब मिसाल है 5 लाख पे 5 मरला पे 5 लाख अगर चार्ज है जी, और 2.25 लाख या 2.5 लाख ऑलरेडी पेड है, रिमेनिंग 2.5 लाख पे करना है जी जी, हमने उसकी 12 महीने की इंस्टॉलमेंट्स बना दी। ठीक है। वो आए कस्टमर्स रेजिडेंट्स हैं हमारे, रिहायशी हैं, वो 12 किस्तों में पेमेंट करते हैं, रिमेनिंग 2.5 लाख। इसी के साथ जो हमारे रेजिडेंशियल प्लॉट ओनर्स हैं, घर नहीं है वहाँ पे, रिहायशी नहीं है, लेकिन वो रेजिडेंशियल प्लॉट होल्ड करते हैं, हमने उनके लिए किया है कि वो 15 मई से पहले 50% पे कर दें, और रिमेनिंग 50% 2.5 लाख जो उनको 3 महीने का टाइम दे दिए, इनकी भी 2 इंस्टॉलमेंट्स में 3 महीने के टाइम में पेमेंट कर सकते हैं। नहीं सर, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप टाइम पीरियड तो दे रहे हैं, लेकिन जो है वो पैसे नहीं कम कर रहे हैं। आप उसमें ये करें कि थोड़ा सा डिस्काउंट दें उनको, क्या अगर 2.5 लाख रुपये तो किसी को कहेगा 50,000 रुपये या 25,000 रुपये, जो भी आप मिनिमम डिस्काउंट कर सकते हैं, 20,000, 30,000, 40,000 जो अमाउंट रहती है, उस पर कोई 10% या 5%, 2% जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। 1-2 सर पैकेज दें सबको, ये गिला भी ख़त्म हो जाएगा और आपके पास भी फंड जो है वो काफ़ी अच्छा खासा आ जाएगा। क्योंकि काफ़ी सोसाइटीज़ ने पिछले दिनों में पैकेज दिया, इवन के सोसाइटीज़ ने तो 50% आप पे भी पैकेज दिए हैं।
आखिर भाई ये डेलिब्रेशन हमने की है, और इस डेलिब्रेशन के बाद ही सोसाइटी ने, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि लोग 1.5 लाख से 2.5 लाख तक चार्ज करते हैं, हमने सिर्फ 1 लाख चार्ज किया पहले दिन ही। या हम ये कह सकते थे कि हम 2.5 लाख चार्ज करते उसके ऊपर 50% डिस्काउंट दे देते। एक सवाल ये भी है, प्लॉट का रेट भी तो आपके ज़्यादा है कि हम 2.5 लाख चार्ज करते और फिर उसके बाद 1 लाख पे आ जाते। तो हमने पहले दिन ही जो चार्ज किए पैसे वो इतने चार्ज किए जो रीजनेबल थे। अच्छा, इसमें रीजनेबल के अलावा आप समझे सब्सिडाइज्ड ऐसे थे कि इसमें एक बहुत बड़ा जो वेट है, जो बर्डन है, वो पार्किंग ने कैरी किया और कस्टमर पे सिर्फ 1 लाख रुपए पर मरले का बर्डन जो है ना वो फॉरवर्ड किया है। इसमें बहुत मेजर बर्डन पार्किंग ने अपने ऊपर बेयर किया। अच्छा, हमने जो इनिशियल बुकिंग्स ली हुई है वो मुनासिब से मुनासिब रेट पे ली थी। आज हमें भी लैंड एक्विजिशन फर्दर करने में, फर्दर एक्सपेंशन में, और आज इस रेट के ऊपर जिन डेवलपमेंट कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ रही है, इन सारे अखराजात, ये जो सारे अखराजात हमें बेयर करने पड़े हैं सारी नई डेवलपमेंट के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए और दूसरे तीसरे जितने हमारे आगे इसी के साथ मुंसलिक जो डेवलपमेंट से मुंसलिक काम है, वो मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ चुके हुए हैं। लेकिन उसको पार्किंग ने अपने ऊपर बेयर किया और जिस हद तक हम कस्टमर पे ट्रांसफ़र कम कर सकते थे उतना कम कस्टमर पे ट्रांसफ़र किया गया। अच्छा, ये जिस तरह से और अगेन मैंने जैसे कहा कि ये वैल्यू एडिशन है, ये कस्टमर के एंड पे हम कस्टमर को वैल्यू ऐड करके दे रहे हैं और ये कस्टमर को भी समझ है और कस्टमर भी जानता है कि जो सोसाइटी में जिस तरह की डेवलपमेंट पार्किंग ने की है, ऐसी डेवलपमेंट, ऐसी वैल्यू एडेड बेनिफिट्स कहीं और नहीं मिलते। जो चले इंशाल्लाह ये हम अपनी वीडियो में लोगों तक पैगाम पहुँचाएंगे कि जो डेवलपमेंट चार्जेस पार्क सिटी ले रहा है वो एक तो ये कि वैल्यू एडिशन भी हो रही है, दूसरा ये कि अगर उनकी बात आप सुने या समझे तो फिर आपको गाइड करेंगे। जिन लोगों को थोड़ा मसला है तो उनको डेफिनेटली हम आपके पास रेफ़र करेंगे ताकि उनका जो क्लियर हो सके। अच्छा, जिस हवाले से ये डेवलपमेंट हो रही है, प्लॉट्स तो ख़त्म होते जा रहे हैं, वहाँ पे पार्क सिटी के अंदर घर बन रहे हैं, सारी चीज़ें कमर्शियल बन रहा है, तो व्हाट इज़ नेक्स्ट आप क्या करना चाह रहे हैं इसके अलावा? अगर ये यहाँ पे सर, एक तो पार्क फेज़ 1 में ही जो लोग रिहाइश के चाहते हैं कि पार्क सिटी के अंदर ही कोई चीज़ मिले, तो हम अब वहाँ पे वर्टिकल एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। हम वहाँ पे इंशाल्लाह हाई राइज प्रोजेक्ट्स कुछ लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारे डाउनटाउन इस्लामाबाद में जो बात रहेगी हमारी सब उससे वाकिफ़ है। उस प्रोजेक्ट से हमारे जो हमने 100 कनाल की मैन मेड लेक बनाई है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी और एशिया की 2nd लार्जेस्ट मैन मेड लेक है, जिसके ऊपर पाकिस्तान के सबसे बड़े डांसिंग फाउंटेन इंस्टॉल किए गए हैं और जो अपनी क्वालिटी में और अपनी जो रीच, अपनी स्पेक्स में वो दुबई के डांसिंग फाउंटेन्स को भी बीट करते हैं। ये वो वजह जिसकी वजह से लोग आते हैं और जौक दर जौक आते हैं, आके विज़िट करते हैं, उसको पसंद करते हैं उस डांसिंग फाउंटेन को। उसके इर्द गिर्द जो हमने एक एम्बियंस क्रिएट किया है, कमर्शियल एक्टिविटी को एक्टिवेट किया, वहाँ पे ब्रांड्स को लेकर आए हैं। कई ब्रांड्स ने खुद आके हमारे साथ स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस किए हैं। पर्ल कॉन्टिनेंटल जो है वो एक उसमें बहुत बड़ा, हाशु ग्रुप एक बहुत बड़ा नाम है। इस तरह के मल्टीपल और स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस पार्कियों ने किए हैं डिफरेंट विजनरी ग्रुप्स के साथ। तो वो एक हमारे एक बहुत बड़ा हमारे नाम पे क्रेडिट है कि हमने उस एक्टिविटी को वहाँ पे जनरेट किया। इसके साथ जो मुंसलिक बात है कि फेज़ 1 में हम हाई राइज प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं जो डिफरेंट नौयत के हैं। उसमें हाई राइज कमर्शियल भी हैं, IT टावर्स भी इंशाल्लाह आ रहे हैं इन फ्यूचर, मॉल कैटेगरी प्रोजेक्ट्स भी हैं इस वक्त, और पार्क सिटी के अपने लेक फेसिंग भी और लेक के अलावा कुछ और सेक्टर्स, कुछ और प्लेसमेंट्स के ऊपर भी हमारे कुछ अपार्टमेंट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जिसकी अनाउंसमेंट आपकी वीडियो से बसाल मार्केटिंग से हम करने जा रहे हैं कि हमारा पार्क सिटी फेज़ 2 इट इज़ नियरिंग इट्स लॉन्च। हम आकिब भाई आपके इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से मुबारकबाद आपको भी देते हैं और आपके क्लाइंटल को भी कि हम अब जिस तरह फेज़ 1 की कामयाबी, फेज़ 1 की एक सक्सेसफुल डिलीवरी के बाद आज हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, आज हम फेज़ 2 का इंदिया दे रहे हैं कि फेज़ 2 इंशाल्लाह बहुत करीब, बहुत नज़दीक हम उसका लॉन्च करने जा रहे हैं। उसके प्रॉपर साइट रिवील के साथ, उसके प्रॉपर LOP के साथ पार्क सिटी फेज़ 2 को लॉन्च करेगा इंशाल्लाह। और बहुत जल्दी आपके इस प्लेटफॉर्म के साथ इंशाल्लाह हम इसके साथ फेज़ 2 की भी जो एक सरगर्मियाँ है उसकी जो लॉन्च की, उसकी सेल्स एंड मार्केटिंग की, वो इनिशिएट करेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी अच्छे ख्वाहिशात का, आपकी हमारे लिए दुआओं का और आपके इस खुसूसन आपका वक्त देने का हमें, और हमारा पैगाम, हमारा नैरेटिव, हमारी जो बात है वो अपने प्लेटफॉर्म से अपने कस्टमर्स तक, अपने इन्वेस्टर तक पहुंचाने का।
उसका बहुत शुक्रिया, आपके आने का नहीं बहुत कोई शुक्रिया मसला नहीं सर। भाई, इंशाल्लाह ये तो सिलसिला आप चलता रहेगा, हम इंशाल्लाह आपका पैगाम जो है ना लोगों तक पहुंचाते रहेंगे इंशाल्लाह सर, बहुत मेहरबानी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये पैगाम तो ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन अगर आप कोई हमें लगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है तो वो भी हम लोगों के सामने लेके ज़रूर सर, ज़रूर। आप मेरी पिछली वीडियो देख लें, उनमें जिन सोसाइटीज़ का मैंने काम किया है तो अगर उन्होंने कुछ किया तो मैं उनके खिलाफ बात की है सर, अगर आप भी करेंगे तो हम ज़रूर आपके साथ जुड़ने का मकसद ये है कि पार्क व्यू सिटी अपने ब्रांड के साथ ऐसे लोग जोड़ना चाहते हैं जो सच्ची बात करते हैं, सच्ची और सच्ची बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे ब्रांड के साथ भी वही लोग जुड़े। चलें बे, तो फिर ज़बरदस्त बात आपका आने का, आपका जुड़ने का और आपके इस ब्रांड पर ट्रस्ट करने का। देखें, आपने भी कुछ असेसमेंट वैल्यूएशंस किए तो आज आप हम यहाँ बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, तो आपने भी ऑन ग्राउंड डिलीवरी देखी है, लाहौर का प्रोडक्ट देखा, इस्लामाबाद देखा, इस्लामाबाद में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा आपने, तो आप भी आज यहाँ पे कोई आप ड्यू डिलीजेंस करके अपनी आके आज हम स्टेज पे आएंगे, आज हम यहाँ आने में हमने देर तो नहीं कर दी, लेट तो नहीं हो गए सर? अब आ गए हैं तो अब आगे की बात करते हैं। चले ज़रूर इंशाल्लाह जी। ये नेक्स्ट वीडियो जब हम आपके साथ बनाएंगे तो उसमें जो है ना आपने हमें फेज़ 2 के बारे में जो है वो ब्रीफली डिटेल करना इंशाल्लाह आपने बताना है। तो बाकी ये कि आपसे बड़ा अच्छा ब्रीफ किया हमें। कई दफ़ा ये होता है कि आप अगर किसी बंदे से मुलाकात करते हैं, सवाल जवाब करते हैं तो उसके पास ना नॉलेज नहीं होता सोसाइटी के बारे में, ये चीज़ें होती हैं तो वो जी मैं बताता हूँ या करता हूँ, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी सोसाइटी के साथ फेयर है, आपके पास हर चीज़ का नॉलेज था। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे मौजूद क्लाइंट्स हैं जो हमारे एंड पे अटैच है या आपके जो है कि हम उनको ये सारा पैगाम जो है ना ये उनके पास पहुंचा सकें कि पार्क व्यू सिटी की सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है, यहाँ जितने भी लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं वो पूरे मुखलस हैं। वो डेवलपमेंट के हवाले से भी, वैसे भी जो इसके चेयरमैन हैं अलीम खान साहब वो मुखलस है, उनके बारे में भी हमने पूछा। जितनी इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठी कर सकते थे हमने सारी की है और इंशाल्लाह आप तक ये पहुंचाएंगे। बाकी बुसाल मार्केटिंग अल्हम्दुलिल्लाह पार्क व्यू सिटी का ऑथराइज सेल्स पार्टनर बन चुके हैं। तो आप इसके हवाले से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो हाई राइज हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे आपका रेजिडेंशियल हो, किसी भी हवाले से आप अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बुसाल मार्केटिंग की टीम से रब्ता कर सकते हैं या हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं या स्क्रीन पे दिखे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आके बुसाल मार्केटिंग से।